दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई कल पाकिस्तान का डीजे आईएसपीआर आता है, यो यो डीजे। तो आर्म फोर्स पूरा प्रेस, हाँ अरे यार, हाँ यार, ये तो आपने याद दिला दिया यार। बोला ना उसने बार आर्म बार वही फोर्स। वही बोल रहा है यार, बार बार जब भी बोलता है वो आर्म फोर्स, आर्म फोर्स, आर्म फोर्स। साला क्या यार, पाकिस्तानी अजीब है यार, सच में अजीब लोग हैं। खैर गौरव भाई, अब देखो डीजीआईएसपीआर आया और इमरान खान को जो भी बोलना था बोला। एजेंट बोला, राक है, एजेंट है, भारत का एजेंट है। टेररिस्ट बोल दिया, थ्रेट बोल दिया अपने देश के लिए। ठीक है, इमरान खान को लटकाओ वटकाओ कुछ भी करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन गौरव भाई सबसे बड़ी बात, भाई इसने केपीके के लोगों को, अब केपीके के लोग कौन है आपको पता है, पठान लोग हैं सारे के सारे लोग, उनको भाई कुत्ता बोल दिया, सभी को कुत्ता बोल मैंने भी दिया। सुना सर, मतलब इज्जत आ, देखो सर, हाँ, इडियट्स बनते ही फॉर्म में। अब जो केपीके का इस समय जो सीएम है, अफरीदी, सोहेल अफरीदी, उसने बोला था कि भाई मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैं देख रहा था यहाँ पे मस्जिदों में, केपीके की मस्जिदों में कुत्तों को बांधा जाता था। कुत्ते तो बांधते हैं। हमने उस पे बोला कि भाई ऐसे कुत्तों को क्यों बांधते हो तुम लोग, तो वो बोलता है, उसका जो फौजी थे वो बोलते हैं कि तुम भी तो कुत्ते हो, तुम में और इनमें क्या फर्क है। सही तो है। उसी पे उसने ये बयान दिया कि कुत्ते तो भौंकते रहते हैं। मतलब डीजीआईएसपीआर बोल रहा है केपीके के सीएम को, यानी कि सारे के सारे पश्तूनों ये को बोल रहा सारे है एक लोगों तरीके से, कि को, सभी को ही हाँ, बोल रहा है कि भाई कि कुत्ते केपी के भौंकते लोग रहते होते हैं। हैं। अब गौरव भाई देखो, केपी के लोग, पाकिस्तानी राइट। पाकिस्तानी अगर बोला जाए तो जैसे पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, वो तो गुलाम कौम है ही है। लेकिन पठानों के बारे में तो हमने तो यही सुना है कि भाई बहुत इज्जत वाली कौम है, अपनी इज्जत पे कुछ भी कर सकती है जब वहां चाहती है। पर दिख नहीं रहा, मतलब जो दिख जोश नहीं होना रहा। चाहिए ना, वो चीज दिख नहीं रहा। मुझे तो ये लग रहा है कि ये भी शायद धीरे धीरे वही गुलामी वाली मानसिकता में ये भी आने लग गए हैं। खैर जो भी है, लेकिन कुछ लोग जरूर मतलब डीजीआईएसपीआर को, इन लोगों, मतलब इसको मुंह तोड़ जवाब दिया है कुछ किसी लोगों ने, वो मुझे तो इस पे। देखो, हम्म देखो ये तो ठीक है, सोशल मीडिया पे बैठ के तो ये मुंह तोड़ जवाब दे ही देंगे, वो तो सबको पता है। लेकिन एक हाँ। बात ये भी है सर, केपीके के लोगों को असर लगा या ना लगा, लेकिन हम्म उधर जो केपीके से सटे हुए लोग हैं अफगान की तरफ में, उन लोगों ने हाँ उधर। पाकिस्तानी पे फायरिंग कर दी है। ये कुत्ता बिल्कुल सुन के ही बिल्कुल। सर फायरिंग की है कल रात में इन लोगों ने। ठोका है इनको। अब सोचो ना यार, वो भी तो पठान है यार, उधर वाले भी, वो ठोक रहे हैं हाँ, इनको। खैर भाई वो लोग, ठोक रहे हैं। गौरव भाई चलते हैं पहले वीडियो की तरफ, भाई लोगों का एंटरटेन कराना बहुत जरूरी है। भाई लोग वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से प्रार्थना है कि प्लीज वीडियो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई, लेट्स गो। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी को के ऊपर तनकीद करते हुए कि उन्होंने कहा कि जी ये दावा किया था कुछ अरसे पहले सुहेल आफरीदी ने। पहले वो दावा सुने, फिर मैं आपको सवाल सुनाऊंगा। हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुत्ते बांधते थे। जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है, तो वो कहते थे कि ये कुत्ते और आप जो है ये एक ही बात है। मतलब उसके बाद भी आप हमारी ज़र्फ देखें, हमारा दिल देखें कि हमने कितना बड़ा दिल किया हुआ है। हम फिर भी कहते हैं कि फौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा। आप यहां से बोल देते कि मिलिट्री के ऑपरेशन के कंसिक्वेंसेस का आपको पता है? आपके मेरे लोगों के दर्द का पता है कि इससे दर्द कितना होता है? तो ये थे सुहेल आफरीदी और ये कह रहे थे कि जी जब मैं वजीरिस्तान में बड़ा हो रहा था तो मस्जिदों के अंदर कुत्ते बंद करके कहते थे कि तुम में और कुत्तों में कोई फर्क नहीं है। ये तनकीद की थी, इल्जाम लगाया था सुहेल आफरीदी ने अस्करी जो मिलिट्री है ऑपरेशंस के दौरान वहां पे जो वो बड़े हो रहे थे। इसके जवाब में पहले सवाल सुने, फिर जवाब इसका सुने और अपना सर पकड़ के हंसे रोए, वो आपके ऊपर है। जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने एक इल्जाम आयद किया और वो भी ऐसी बात की कि जो कि जहन तस्लीम नहीं करता था। कहते हैं मसाजिद के अंदर कुत्ते बांधते हैं, और जब हम उनको कहते हैं तो वो आगे से कहते हैं जी कि हम आप में और कुत्तों में कुछ तफरीक नहीं करते। ये जो कहते हैं इनके लिए मैं यही कहूंगा कि बार्किंग, जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज्यादा परेशान होने की जरूरत। अच्छा, हमें इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था कि फौजी जो है वो एक फौजी ऑफिसर लोगों को कुत्ता कह सकता है, लेकिन वजीर आला को बदकिस्मती से सच्चा साबित कर दिया डीजीआईएसपीआर ने, वजीर आला को ही कुत्ता कहकर। अब इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्देमल आ रहा है और शदीद तरीन गमो गुस्सा है कि वजीर आला को कुत्ता कहा गया, हालांकि वो करोड़ों लोगों के नुमाइंदे हैं।
एक मैं आपको वाकया और याद दिलाता हूं, ये ऐसा पहली दफा नहीं है कि सियासतदानों को कुत्ता कहा जाए या कोई इस तरह की हरकत की जाए। ये जब जनरल अयूब खान के दौर में मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना ने जब चैलेंज किया अयूब खान को और उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए आई, तो फातिमा जिन्ना साहिबा की बहुत ज्यादा सपोर्ट थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त जो मुल्क का कंट्रोल था वो अयूब खान के पास था, तो जनाब अयूब खान ने बड़े घटिया इल्जामात लगाए फातिमा जिन्ना पे, उनके ऊपर बड़ी गंद उछाला और उनके बारे में अखबारात में, टीवी में बड़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग करवाई। हत्ता कि खुरम दस्तगीर साहब हैं गुजरावाला से PMLN के, इनके जो वालिद हैं दस्तगीर साहब, इनके बारे में यह दावा किया जाता है कि एक कुतिया इन्होंने ली, एक कुतिया, और कुतिया लेके उसके गले में कुछ लोग ये कहते हैं कि एक लालटेन डाल दी जो कि इंतखाबी निशान था फातिमा जिन्ना का। कुछ लोग कहते हैं जी फातिमा जिन्ना की तस्वीर जो है वो उस कुतिया के गले में लटका के उसको शहर का चक्कर लगवाया। ये यानी ये पुराना तरीकाकार है, ये डिक्टेटर्स ऐसे ही करते हैं। ये ऐसा पहली दफा नहीं हो रहा कि किसी को कुत्ता कहा जा रहा है। अब अगली चीज, पख्तून बिफर गए, जाहिर है उन्हें कुत्ता कहा, उनके और भाई जो यार डीसी वजीर आला हैं इलेक्टेड। ये तो देखो अब देखो बलूचिस्तान के लोगों पे तो ये 1972 से आई थिंक ये करते आ रहे हैं भाई साहब, 50-54 साल हो गए लगभग उन पे जुल्म ढाते हुए, ठीक है, और कहते हैं कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। आतंक भाई 54 साल से तुम लोग ऑपरेशन ही कर रहे हो। फातिमा जिन्ना कौन है? फातिमा जिन्ना कौन थी? ये जिन्नाडू की, ये यार जिन्नाडू तो खैर ये लोग है पाकिस्तानी, जिन्ना की बहन है यार, है ना? बहन थी उसको जब यार एक द जानवर से कंपेयर कर दिया गया, बोलने में ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। बताओ यार डीसी, देखो पाकिस्तान की फौज पता ही है यार कि अभी खास करके CDF बनने के बाद जो आसिम मुनीर है ना, ये बिल्कुल फॉर्म में है भाई। ये इसने ये ट्रेलर दे दिया है कि अगले 5 साल तक ये क्या करने वाला है, ठीक है। बाकी रह के लाहौर ही, वो तो खैर गुलाम है ही, वो तो जो पाकिस्तान की फौज डंडा करेगी उनका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन ये लोग भी डीसी, ये लोग भी जो सोशल मीडिया पे जो कर रहे हैं ना कि हम बड़े ये हैं, तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ये कुछ नहीं होने वाला है भाई, ये कुछ नहीं होने वाला है, नहीं होगा। वो तो दिख रहा है ना सर, मानसिकता इन सब सारे के सारे पाकिस्तानी गुलाम है। ये एक तरफ इंडिया के भरोसे बैठे हुए हैं कि इंडिया ठोके इनको, दूसरी तरफ ये अफगान के भरोसे बैठे हुए हैं कि अफगान वहां से ठोके इनको। इनके बस की बात नहीं, मतलब इनको कुछ नहीं करना ना, है ना? इनको कुछ नहीं करना। बहुत बढ़िया, चलो देखो नुमाइंदे हैं। और मसले की बात यह है कि वो जब बात हो रही थी, जिस सवाल के जवाब में कहा, उसमें ना सिर्फ आप सोहेल अफरीदी को कह दिया बल्कि सारों को ही कह दिया, क्योंकि सोहेल अफरीदी ने कहा था कि मस्जिदों में कुत्ते बांधे जाते हैं। जब हमने एतराज किया तो कहा आप में और कुत्तों में क्या फर्क है। अब ये भी कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, तो वो फिर उन सबको ही गाली चली गई ना, जो क्योंकि सवाल स्पेसिफिक था सोहेल अफरीदी को लेकर और उनकी स्टेटमेंट को लेकर, तो उसी स्टेटमेंट पर वापस उन्होंने उनको कुत्ता कह दिया। तो वो जो सोहेल अफरीदी ने इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने हमें कहा था फौजी अफसरान ने कि आप में और कुत्तों में फ़र्क नहीं है, वो DG साहब ने उसको वैलिडेट कर दिया दोबारा वापस गाली देके। उसके बाद टेम्परेचर इतना ज़्यादा ऊपर चला गया कि ना DG ने एक्सपेक्ट किया होगा ना किसी और ने। शफी जान जो वज़ीर इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा के, वो कहते हैं कि DG ISPR पख्तूनों से माफ़ी मांगो, ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा की तौहीन है। आपने आज ये ज़ुबान इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया कि जो सोहेल अफरीदी ने कहा था वो ठीक कहा था। सेनेटर हैं खुरम ज़िशान, जी हाँ, पाकिस्तान के सेनेटर हैं KPK से, वो लिखते हैं DG ISPR 2% का एक तनख्वाहदार सरकारी मुलाजिम है। इस हरामखोर की इतनी मजाल नहीं होनी चाहिए कि 4 करोड़ लोगों के मुंतखब नुमाइंदा वज़ीर आला के बारे में मुग़ल्लज़ात बकता फिरे। DG इसका जवाब आएगा और तब तुम्हारे बदन के हर सुराख से धुआं निकलेगा। बकवास तुम कर रहे होगे, इसे 100 से ज़रब देकर वापस लौटाएंगे। तुम्हें खान ने सही कहा, तुम बगैरत हो। अब ये बहुत ही, आप ये कहें कि आप हाईएस्ट जो रिएक्शन है खुरम ज़िशान का, जो सेनेटर हैं खैबर पख्तूनख्वा से, ये अब उनका आया है आगे। अच्छा, इसके ऊपर माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है। अब जब लोग माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब आप इस पर माफ़ी मांगें और आपको इसके ऊपर शर्मिंदगी होनी चाहिए, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे सियासतदान मुंह खोल के देख रहे हैं ये कैसे हो सकता है कि एक जर्नैल माफ़ी मांगे। भाई जर्नैल ने कुत्ता कह दिया तो बस आप समझ जाएं वो कुत्ता ही है, अब आप माफ़ी का तकाजा ना करें। यानी अब जर्नैल ने गलत कह दिया तो गलत ही है,
अब वो माफी नहीं मांग सकता कभी भी, ये मुमकिन ही नहीं है कि जर्नैल माफी मांगे। इतनी परेशानी, इतना भोंडापन। कुछ दिन कबल तो उनको कमांडर इन चीफ, दुनिया का सबसे बड़ा सब वाहिद लाइफ टाइम इम्यूनिटी के साथ फील्ड मार्शल कमांडर इन चीफ, ऐसा अब आके समझ आता है कि डर क्या है इन्हें, ये इतने खौफज़दा क्यों हैं। ये इसलिए मुल्क को खा गए, उसकी आईन को खा गए, उसके जुडिशरी को खा गए, उस डर के लिए। वाओ, अनबिलीवेबल। लाइक आपका दिमाग सोचता है कि ये लोग कौन है। कौन है गौरव भाई ये लोग? देखो, अरे क्या कौन है यार, यार डीसी हमारे तरफ से कितने सालों से, इवन जब बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान में इन लोगों ने कांड करे थे, तब से जो है लेकर हर हिंदुस्तानी जो है इनको मुंह पे तमाचा मारते आया है, फैक्ट मारते आया है। तब यही पाकिस्तानी थे ना जो आज भौंक रहे हैं, जो कल कहते थे हाँ। इंडिया तो साजिश करता है, झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे फौजी तो ऐसे नहीं है। अब समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है समझ में? ये पाकिस्तानी बोलते थे नहीं नहीं हमारी फौज ने तो रेप किया ही नहीं है बांग्लादेश में। हाँ, अरे हमारी फौज ने थोड़ी ना किए थे। अरे कुछ पाकिस्तानी अरे चर्सी चाचा टाइप के और ये लाल टोपी टाइप के बोलते हैं कि नहीं नहीं वो तो वो कौन सी थी, मुक्ति वाहिनी के ही लोग थे, मुक्ति वाहिनी के लोग थे। ठीक है, एक बात अब पता बताओ, चल गया। इन लाहौरियों के दिमाग में इतना भी लॉजिक नहीं है कि अगर चलो ठीक है, चंद मुक्ति वाहिनी और भारत मिलके जो है पूरा का पूरा बांग्लादेश को, तुम मतलब ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश कर दिया। अगर इतना ही तुम्हारा फौज ने वहां अच्छा काम करा होता, तो जो बाकी करोड़ों बांग्लादेशी थे उन लोगों ने तुम्हारा फौज वो का तो साथ क्यों नहीं दिया सपोर्ट, भाई? सही बात है, वो तो सपोर्ट करते भाई तुम्हारी फौज का। हाँ, सही बात है। वो क्यों नहीं लड़े तुम्हारे फौज के साथ में? लड़ना चाहिए था ना। और खिलाफ ही लड़े वो सब के सब। हाँ, अलग बात है भागना अभी पड़ा है इनका तुम्हें। दिमाग फिरा हुआ है इन जाइलों का, वो रहने दो, वो बात की बात है। ओ बाकी यार देखो इतना सुन के भाई, भाई खून तो खोलना चाहिए। वैसे तालिबान का तो उधर तो खोल रहा है, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम का पता नहीं चल रहा क्या होगा। नहीं देखो, ओके। ये लंबे टाइम में सर करेंगे यही कि ये फिर टीटीपी को रास्ता देंगे पाकिस्तान के अंदर आने का। ठीक है, कि आप आइए, जितना हो सके आप सेटलमेंट यहाँ करो, आप आओ यहाँ रहो। ऐसे भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पाकिस्तानी फौज जा नहीं सकती है, वहां पे बकायदा टीटीपी का ही नहीं कानून चल रहा है और वो चल देखो रहा सोहेल अफरीदी का मैं अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, अभी थोड़ी देर पहले सोहेल अफरीदी ने किया है सर। उसने क्लियर बोला है, क्लियर आदेश दिए हैं अपने पुलिस ऑफिसर जितने भी केपीके के अंदर हैं, उन सबको बोला है कि जितने भी अफगान भाई बहन यहाँ पे आ रहे हैं उनको अच्छे से रखो, कोई भी दिक्कत आई तो फिर देख लेना। मतलब धमकी भी दी है उसने, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए उनको। फिर भी सोहेल अफरीदी भाई सपोर्ट में बोल रहा है, लेकिन लेकिन भाई फौज के आगे लोग थोड़ी नहीं ना चलने निकलेंगे ना। वाली है भाई। अरे तुम देखो ना डीसी, पहले इन हाँ। लोगों ने कहा, एक थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ वीडियो को, पहले इन लोगों ने कहा कि इमरान खान रेड लाइन है हमारा, उसको हाथ लगा के दिखा दो। हाथ लगा दिया, जी पे कर दिया उसे, जेल जी में पे घुसेड़ कर दिया। दिया, क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, सही बात है। यार फौज के आगे थोड़ी ना नहीं चलेगी हो रहा यार, है। कितना भी अरे सोहेल अफरीदी ये, बोल। अरे अभी तो इमरान हाँ, खान पड़ा है, देखना कुछ दिन बाद ये भी जाएगा, सोहेल भी जाएगा अंदर। ये 6 महीने, हाँ ये भी जाएगा अंदर सर। और जिस हाँ। तरीके से बयानबाजियां और जिस कॉन्फिडेंट में है ना अभी आसिम मुनीर, ये लटकाएगा। हम्म, आप देख लेना इमरान खान को, ये पक्का लटकाएगा बिल्कुल लट इसको, और जाएगा कुछ भाई। नहीं होगा। अरे ये हाँ, पाकिस्तानी। एक और हम्म लेटेस्ट न्यूज है सर, एक और लेटेस्ट न्यूज है। कल परसों इंग्लैंड की कोई वो मैं बता तो रहा था आपसे, इनके जो पाकिस्तान में एम्बेसडर है, ठीक है, उससे हम्म इनकी मुलाकात हुई है और इनसे उससे बोला गया है कि जितने भी पाकिस्तानी वहां पे बैठे हुए हैं हमारे, मतलब ये जो भागे हुए हैं पाकिस्तान से, हम्म, इनको हमें हाँ, सौंपा जाए। उसके बदले में सर जितने भी ग्रूमिंग गैंग ग्रूमिंग के मेंबर्स हैं ग्रूमिंग गैंग पाकिस्तान वाले। के उन्हें हम वापस ले लेंगे पाकिस्तान में। बताओ यार। अरे यार सोचो, सोचो इनकी इतनी फटी हुई है, खैर। ये सबकी मुंह बंद करेंगे ये, या तो ये पाकिस्तानी या बिल्कुल गुलाम बन जाएंगे, गुलाम तो है ही, या तो बिल्कुल ही गुलाम हम्म, बन जाएंगे। इनका दाना पानी बोलती सब बंद हो जाएगी अब। ठीक है, और या तो हम्म, ये हिम्मत होगी तो लड़के कुछ कर लेंगे, जिसकी चांसेस तो बहुत ही कम है। ये इंडिया के बहुत भरोसे कम। बैठे, मैं कह रहा हूँ सर, ये इंडिया के भरोसे बैठे। ओके भाई लोग, ये था आज का वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई कोई पाकिस्तानी हो वो भी कमेंट लिख देना भाई, जो भी तुम्हें तुम्हारे मन में हो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों। जय हिंद दोस्तों।